हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। कल हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री डिप्लोमा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, जिसमें इंट्रो वाला पार्ट कवर किया था। इंट्रो में हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमारे लाइफ में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका हमारी लाइफ में क्या रोल्स है, ये सब हमने देखा था। ग्रोथ कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, किसी भी चीज़ के प्रति हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में और नेक्स्ट हमने देखा था बायोकेमिस्ट्री का स्कोप। हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट या फार्मेसी इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स में हमारा बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल होता है, उसका क्या स्कोप होता है। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलता है कि किसी भी ड्रग्स के कोई भी ड्रग्स का उसका हाफ लाइफ कितना होता है, उसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए किसी भी ड्रग को, या फिर उसकी इफ़िकेसी क्या होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, जो इंट्रो वाला पार्ट था। और उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कुछ सेल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कुछ बायोमोलिक्यूल्स कैसे कैसे हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स पाया जाता है, किस तरीके का, लाइक प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, ऐसे काफ़ी सारे शुगर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये सब हमने देखा था। कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स देखा था, छोटा मॉलिक्यूल्स, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल्स देखा था। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता था, जैसे कि प्रोटीन जो है काफ़ी सारी एमिनो एसिड से बनकर बना होता है, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आज हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स एंड जितने भी पार्ट्स रहेंगे या टाइप्स रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन की स्पेलिंग गलत हो गई है, KETONE, कीटोन। और कॉम्प्लेक्स मतलब किसी भी जटिल चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं। Substance which on hydrolysis yield polyhydroxyl ketone, they also called as sugar और शक्कराइड। कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक निकलेगा कार्बन, एक निकलेगा हाइड्रेट। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उनकी हाइड्रोलिसिस से ही हमारा क्या बनेगा, आगे का प्रोसेस जितना भी हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी सारे हम लोग शुगर्स के बारे में, शुगर भी कई तरीके का होता है। शुगर या सैकेराइड एक ही होता है, शुगर को ही सैकेराइड बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला दिया है, CN ब्रैकेट में दिया है H2O ब्रैकेट क्लोज N। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैविंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 2:1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2:1। इसका कुछ फॉर्मूला नीचे रिएक्शन दिया गया है, देखिए ये एक क्या है, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है। ग्लूकोज जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल निकल रहा है। देखिए पानी के रूप में 6 मॉलिक्यूल निकल रही है, कार्बन डाइऑक्सीजन के रूप में, अब बाकी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट के पास कुछ फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर में दिया है एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको OH के थ्रू भी लिखा जाता है। सेकंड है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO से भी डिनोट करते हैं। थर्ड लिखा है कीटोन ग्रुप, जिसमें X मतलब वहाँ कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन हो गया, उसके साथ डबल बॉन्ड बना के
ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। क्लासिफिकेशन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स नथिंग, इट इज़ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड इतना चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देन क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। मोनोसक्राइड जिसमें सिंगल शुगर प्रेजेंट होंगे। डाइसक्राइड, डाई का मतलब होता है दो, एंड सक्राइड का मतलब हुआ शुगर्स, दो शुगर्स। थर्ड हम देखने वाले हैं ओलिगोसक्राइड्स, नीचे दिया हुआ है ओलिगोसक्राइड्स। फोर्थ दिया है पॉलीसक्राइड्स। हम 4 तरीके के क्लासिफिकेशन देखे। कौन कौन से? मोनोसक्राइड्स जिसमें 1 शुगर होंगे, इसके एग्जांपल्स दिए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सेकेंड डाइसक्राइड्स में 2 शुगर होंगे, जैसे कि मैंने बताया, इसमें सुक्रोज होंगे और लैक्टोज एंड माल्टोज। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो मेरी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नीचे दिया है थर्ड ओलिगोसक्राइड्स। ओलिगोसक्राइड्स में 2 से 10 तक के शुगर्स पाए जाते हैं। 2 से 10 मॉलिक्यूल शुगर का प्रेजेंट होगा, उसका हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं रैफिनोज एंड स्टार्च, ठीक है, सॉरी स्टाचियोस, ये स्टार्च नहीं है। जो 4th नंबर में पढ़ेंगे उसमें हम स्टार्च ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4th नंबर में पॉलीसक्राइड में आप लोग दिया हुआ होगा। पॉलीसक्राइड्स में दिया हुआ है हीमो और हिट्रो, मतलब पॉलीसक्राइड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है होमो, दूसरा है हिट्रोपॉलीसक्राइड्स। होमोपॉलीसक्राइड्स के एग्जांपल्स है स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन और ग्लाइकोजन। हिट्रोपॉलीसक्राइड्स में दिया है हेपेरिन, हाइलोरोनिक एसिड, और इसमें कितने शुगर होते हैं? मोर देन 10 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं मोनोसक्राइड्स क्या होता है। मोनोसक्राइड्स जो होता है वो सिंगल्स, मोनो मतलब होता है जैसे कि मैंने बताया सिंगल या एक मॉलिक्यूल्स हो। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। मोनोसैकराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देयर जनरल फार्मूला इज CN ब्रैकेट में H2O ब्रैकेट क्लोज इन फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल या सिंगल शुगर्स। ये क्या होता है? सिंगल शुगर, जो अगर हम शुगर के साथ शुगर और जैसे कि ये दिख रहा है, शुगर और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन हमको नहीं मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, नील बोल सकते हैं या नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है। अगर इसी जगह पे डाई होता, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी के साथ रिएक्शन करके या हाइड्रोलिसिस करके वो कुछ ना कुछ हमको देते। जैसे डाइसैकराइड्स में आगे चल के देखेंगे हमको कि इसका रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको क्या मिल रहा है, ब्रेक डाउन करके क्या मिल रहा है। स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोगों के सिलेबस में जैसे जैसे दिए हैं हम वैसे वैसे पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ना ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे मोनोसैकराइड्स का 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफरेंशिएशन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर। इसको बोट एंड चेयर फॉर्म भी बोलते हैं। बोट एंड चेयर फॉर्म क्यों बोलते हैं? जो पानी में बोट आप यूज़ करते हैं ना, उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। चेयर क्यों बोला जाता है? कि चेयर टाइप से जो स्ट्रक्चर इसका बनता है वो चेयर टाइप से, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये चेयर टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोट टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है चेयर या बोट एंड चेयर फॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन, मतलब इसकी जैसे स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। साइक्लिक में क्या है, वो बेंजीन रिंग के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि कैसा बन रहा है इसमें। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या दिखा रहे हैं, उसमें भी जैसे बेंजीन रिंग बना हुआ है उसी तरीके का इसमें भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज का कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो हम देखेंगे। हम लोग यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर देखे हैं कि
कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होगा, 12 हाइड्रोजन होंगे एंड देन 6 ऑक्सीजन होंगे। तो हम देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी यही है। तो हम देख रहे हैं 6 कार्बन है या नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा एंड देन 6 कार्बन दिख गए हमको। 6 कार्बन में किस किस साइड ऑक्सीजन और किस साइड, एक साइड HO जुड़ा हुआ है, एक साइड OH जुड़ा हुआ है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि किस साइड पे HO जुड़ा है, किस साइड पे H जुड़ा है या हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो इधर देखिए, इसमें यहाँ OH जुड़ा है, फिर H OH H OH, सॉरी OH OH OH। OH के जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो आपको H दिखेगा और H के अपोजिट साइड देखेंगे तो आपको OH दिखेगा। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सेम गैलेक्टोज में भी देखेंगे। गैलेक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। जिसमें भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। और ऑक्सीजन और जो HO और O ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो लगभग सेम है। एक चेंजेस है इसमें और इसमें। कौन से कार्बन नंबर पे, चौथे कार्बन नंबर पे किस एक साइड हाइड्रोजन है तो एक साइड दिख रहा है, एक साइड OH है तो एक साइड H है, दिख रहा है ना चौथे नंबर पे। ये जस्ट अपोजिट हो जाता है गैलेक्टोज में। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में भी 6 शुगर ही होंगे क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल या एक यूनिट होगा जिसमें शुगर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ आप देखेंगे ये वाले हिस्से में ये कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है, दिख रहा है आप लोगों को। ये सब क्या है, कीटोन, सॉरी ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। हमने देखा ना इसमें एल्डिहाइड कीटोन वगैरह हम पढ़े ना थ्योरी में, वही चीज़ है। कीटोन का फॉर्मूला होता है ये वाला, दिख रहा है, C+O। इसको हमने क्या बोला, कीटोन बोला। इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, कीटोन ग्रुप। सेम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, दोनों में एक है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO हम एल्डिहाइड में देखे थे, देखिए एल्डिहाइड में हम देखे हैं, ये रहा, ये है एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हमने क्या देखा था, C+O, और एल्डिहाइड में क्या है, CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, या कीटोन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको कीटोन बॉडी बोल सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा ज़्यादा एकदम से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये नहीं बन रहा है, ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसको आप लोग इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर में ये सभी में होंगे CH2OH, क्या है, CH2OH, और इधर जुड़ा रहेगा H, इधर रहेगा H, इधर भी रहेगा H, इधर OH, इधर भी OH, यहाँ रहेगा OH, नीचे रहेगा H और OH। ऐसा किसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और इसी में अगर हम ट्विस्ट करते हैं, कैसे ट्विस्ट करते हैं, इसमें हम यहाँ OH, दूसरे कलर ले लेती हूँ मैं, यहाँ OH और यहाँ H, सेम यहाँ भी OH और यहाँ H, ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। इससे पहले मैंने क्या बताया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा।
ये शुगर का स्ट्रक्चर है। आप लोग DNA पढ़े होंगे तो उसमें भी आप लोग ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। यहाँ CH2OH ही जुड़ा रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ OH CH2OH, यहाँ CH2OH और यहाँ जुड़ा रहेगा H। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों को एक चीज़ तो रटना पड़ेगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आप लोगों को एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये एक बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होंगे ना। हमारे लाइफ में भी जो केमिकल्स होता है वो किस तरीके का पाया जाता है, कैसा होता है, किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये सब हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये चीज़ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सरे। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चेयर नुमा संरचना दिख रहा होगा, ये बोट नुमा संरचना दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ COH और नीचे H लगा हुआ है, लिखा वही चीज़ है, बस उसको चेयर शेप में कर दिया गया है। यहाँ HOH लिखा हुआ है, यहाँ OHH, यहाँ OHH, HOH, यहाँ CH2OH और नीचे जुड़ा हुआ है H। सेम इसमें भी इसी स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो OH इधर जुड़ा हुआ है और HOH इधर जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला होंगे, C6H12O6 ही फॉर्मूला होंगे। कार्बन 6 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 है तो 12 ही होना चाहिए, अगर 6 बोला है तो 6 ही होना चाहिए। बट इसमें हम लोग मोनो पढ़ रहे हैं तो इसमें 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे, कार्बन भी 6 होंगे। अब इसके हम पढ़ने वाले हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम थ्योरी पढ़ते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड्स डिफर इन कन्फिगरेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब गिनते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप में कहाँ कहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। इसमें जैसे देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब देखते हैं इसमें OH ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ा है। इसमें कहाँ बोल रहा है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर दिख रहा है आप लोगों को, और थर्ड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ऊपर की ओर। फोर्थ में कहाँ जुड़ा हुआ है? नीचे की ओर, कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देयर कैन बी वेरिएशन इन फर्स्ट कार्बन ऑल्सो फॉर वेरिएशन इन फर्स्ट कार्बन एटम्स एंड आर एग्जाम्पल इज स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। सेम इसमें ग्लूकोज का जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, या गैलेक्टोज का हमने जैसे स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरीके का दिया हुआ है। जहाँ भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज आ जाता है, आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखना है, यहाँ जो हम पढ़ते हैं OH नीचे की ओर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ जो हम पढ़ते हैं OH नीचे की ओर और इधर H, यही पढ़े हैं अभी तक। बाकी सब सेम एज इट इज होगा। फॉर्मूला आप लोगों को रटे रहना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे अल्फ़ा पूछ दिया, अल्फ़ा में तो जो हम बनाए हैं, सॉरी यहाँ OH है ना, जैसे हम बनाए हैं स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज में क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज में यहाँ H हो जाएगा, दूसरे कलर में बनाऊँ, हाँ इसमें भी नहीं दिख रहा, यहाँ जो होगा यहाँ H होगा और यहाँ क्या होगा? यहाँ OH हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अल्फ़ा में क्या था? नीचे OH था, बीटा में क्या हो जा रहा है? ऊपर OH। और ये एज इट इज़ है या बाकी एज इट इज़ है, ये बस, और यहाँ ये दो जगह चेंज हो रहे हैं, यहाँ और यहाँ।
ठीक है, 2 जगह चेंज हुआ, कहाँ कहाँ पे, यहाँ और यहाँ। ऊपर की तरफ OH है मतलब बीटा डी ग्लूकोज को डिनोट कर रहा है या बीटा ग्लूकोज। नीचे अगर OH है तो वो क्या को डिनोट कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा ग्लूकोज। आगे इसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें क्या है, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया और ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है। इसमें भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, गिनेंगे तो 6 कार्बन मिलेंगे। इसमें OH और इस ऊपर की तरफ जो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, वो कहाँ जाएगा, वो हाइड्रोलिसिस होके बाहर निकल जाएगा, इधर ऑक्सीजन और ये एक कार्बन से जुड़ जाएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, CH2OH, नीचे एज इट इज़ रहेगा CH2OH, यहाँ CH2OH सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है ना, वहाँ CH2OH जुड़ा रहेगा। इतना चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड कुछ एक और पॉइंट दिया है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म और एल्डोज कीटोज आइसोमेराइज। देखिए, जो हम लोग पढ़े हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा था, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। और हमने ग्लूकोज या गैलेक्टोज में किस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस तरीका, यहाँ का ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन प्लस यहाँ CH2 रहता है, उसका 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन है। इसमें भी 1 2 3 4, इसके साथ एक जुड़ा रहता है 5। इसमें एक कार्बन नहीं है, इसीलिए इसको फ्रक्टोज बोला जाता है। सॉरी, 5 कार्बन हो गए और यहाँ एक और CH2 रहता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 6 कार्बन इसमें भी हो गए, बट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी डिफरेंस जो है अलग अलग, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म या फिर एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म। एल्डोज और कीटोन के बीच, क्योंकि कीटोन ग्रुप है एक में और एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, बताया था। जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट देखेंगे, ऊपर की तरफ कहाँ है, ये वाला, इसमें हमने देखा था एक ये कौन सा ग्रुप था, ये कौन सा ग्रुप था और ये कौन सा ग्रुप था, ये ग्रुप क्या था, ये ग्रुप था एल्डिहाइड और एक ग्रुप क्या था, कीटोन ग्रुप था। फ्रक्टोज का जो होता है वो कीटोन ग्रुप है, बाकी ये दोनों जो रहता है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। इन दोनों की आइसोमेरिज्म इसमें बोला है, देखिए आइसोमेरिज्म करके वर्ड यूज़ किया है। इन दोनों के डिफरेंस के बीच का जो मेन रीजन है क्या है, एल्डोज और कीटोज की वजह से इसी को बोला गया है आइसोमेरिज्म या एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में डाइसैकराइड्स पढ़ेंगे। थर्ड दिया है, इफ़ वी लुक एट कार्बन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इज़ क्लियर दैट ऑल ऑफ देम हैव H ऑन वन साइड एंड OH वन साइड। जैसे कि हमने देखा, इधर अगर OH है तो इधर उसका क्या होता है, H होता है। अगर इधर एक आंख H है तो उसका जोड़ा इस साइड क्या होगा, H होगा, उसी की बात कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, OH एंड अदर साइड, ये हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज इज इन पोजिशन नंबर 4। जैसे कि मैंने बताया, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कार्बन नंबर 4 पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे दिख रहा है ये वाले कार्बन, और इसमें डिफरेंस दिख रहा है ना, सॉरी इसमें दिख रहा है OH एक दूसरे से अलग अलग पोजीशन पे हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, इसका पोजीशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, चौथे नंबर कार्बन पे चेंज हो रहा है। आई होप ये क्लासेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी जो नहीं समझ में आया होगा वो आप लोगों को क्लास में एक बार पढ़ा दिया गया है, एक बार और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकराइड्स, जो कि दूसरे वीडियो में
दूसरे वीडियो में बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच।